क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 है हमारा क्या केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग सबसे पहले कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ने के बाद हम लोग बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बारे में पढ़ेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड, तो वैलेंट का मतलब क्या हो गया? वैलेंस सेल, वैलेंस सेल में रहने वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, और को मतलब क्या हो गया? इक्वल शेयरिंग। तो वैलेंस सेल में रहने वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जब इक्वल शेयरिंग होता है तो इक्वल शेयरिंग होने की वजह से जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उस बॉन्ड का नाम क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड एक तरह का क्या है? केमिकल बॉन्ड, जिसको बनाया जाता है इलेक्ट्रॉन के इक्वल शेयरिंग करके दो आइटम के बीच में। कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग स्ट्रेट लाइन की मदद से दिखाते हैं। ये इसी को क्या बोलते हैं? डार्क लाइन। डार्क लाइन, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड एक तरह क्या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग क्या लिए? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। फर्स्ट सेल में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा क्या हो गया? लास्ट सेल। लास्ट सेल को क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। ये जो हमारा थर्ड सेल है इसको क्या बोलते हैं? लास्ट सेल। और लास्ट सेल को क्या बोलते हैं हम लोग? वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 1 हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 7 हमारा क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। हाइड्रोजन चाह रहा है कि अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करके हम हीलियम के जैसा बन जाए। और क्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, क्योंकि इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। तो क्लोरीन के पास 6 इलेक्ट्रॉन क्या बच गया? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा हो गया और हाइड्रोजन किसके जैसा? हीलियम के जैसा बन गया। और हीलियम क्या होता है? स्टेबल। अब क्लोरीन को देखिए, क्लोरीन भी अपना क्या किया? ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया और ये हो गया हमारा आर्गन के जैसा बन गया। जो आर्गन क्या? इनर्ट गैस हो। तो ये क्लोरीन क्या कि इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया और क्लोरीन भी हमारा क्या हो गया? स्टेबल हो गया। तो हाइड्रोजन भी हमारा नॉन मेटल और क्लोरीन भी हमारा क्या है? नॉन मेटल। तो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच बनने वाला बॉन्ड का नाम क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड। बॉन्ड पेयर, पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा। इसका हिंदी हो गया बंधन, जोड़ी। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का वो खास जोड़ा है जब जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता हो उसी को क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर का दूसरा नाम क्या है? शेयर्ड पेयर। और शेयर्ड पेयर का तीसरा नाम क्या है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड पेयर एक जोड़ा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो दूसरे आइटम के साथ शेयर करता है, मतलब साझा करता है इलेक्ट्रॉन को। लोन पेयर को ही क्या बोलते हैं? निर्जन जोड़ी। उसी का दूसरा नाम है अनशेयर्ड पेयर। तीसरा नाम क्या? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का वो खास जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता उसी क्या बोलते हैं? लोन पेयर। तो लोन पेयर एक क्या है? एक जोड़ा है किसका? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, जो दूसरे आइटम के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं करते, इलेक्ट्रॉन को साझा नहीं करते, वही हमारा क्या? लोन पेयर। एग्जाम्पल क्या हमारा? फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया भी हमारा नॉन मेटल है, हाइड्रोजन में नॉन मेटल है। तो यहाँ बनने वाला बॉन्ड हमारा क्या? कोवैलेंट बॉन्ड। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है? 7। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा क्या है? वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गया? 1।
ये हमारा नाइट्रोजन का आइटम है। हमारा क्या है अमोनिया। तो जो कम आइटम है वो हमारा क्या हो जाएगा सेंट्रल एलिमेंट, और जो ज़्यादा आइटम रख रहा है हाइड्रोजन के बाद 3 आइटम, जो ज़्यादा आइटम है तो ये हमारा क्या हो गया टर्मिनल एलिमेंट। तो जो सेंट्रल एलिमेंट है उसको बीच में रखेंगे, टर्मिनल एलिमेंट को साइड में। तो सेंट्रल एलिमेंट के रूप में नाइट्रोजन है और टर्मिनल एलिमेंट के रूप में क्या रखा गया हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अब नाइट्रोजन के पास कितना है 5 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो नाइट्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, नाइट्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया तो नाइट्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। और इस तरह देखिए नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया दिया है और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 2 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया, ये भी हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट पूरा कर लिया, ये भी हाइड्रोजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर दिया, स्टेबल हो गया। अब नाइट्रोजन देखिए 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दिया हाइड्रोजन को, इसलिए यहाँ बनने वाला बॉन्ड क्या है सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी बनने वाला बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और नीचे बनने वाला भी बॉन्ड क्या है सिंगल बॉन्ड। और नाइट्रोजन के पास कितना है 1 लोन पेयर है। तो इलेक्ट्रॉन का वो खासम खास जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है उसको क्या बोलते हैं बॉन्ड पेयर। तो नाइट्रोजन के पास जो अगल बगल में जितने भी आइटम के साथ बॉन्ड बनाया वही हमारा क्या है बॉन्ड पेयर। तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और ये हमारा क्या हो गया 3 बॉन्ड। तो नाइट्रोजन का बॉन्ड पेयर क्या हो गया 3। और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन का वो खासम खास जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता वो क्या हमारा लोन पेयर। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर कितना है 1। वाटर का फॉर्मेशन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 हो गया। तो फर्स्ट सेल में कितना है 1 इलेक्ट्रॉन, यही हमारा क्या लास्ट सेल, लास्ट सेल को क्या बोलते हैं वैलेंस सेल, और वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, यही हमारा क्या लास्ट सेल। तो लास्ट सेल को क्या बोलते हैं वैलेंस सेल, और वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा वाटर का मॉलिक्यूल है। तो ऑक्सीजन के पास 1 आइटम, हाइड्रोजन हमारा 2 आइटम है। तो ऑक्सीजन के पास क्या है कम आइटम है, तो ये हो गया हमारा सेंट्रल एलिमेंट, और हाइड्रोजन के पास ज़्यादा आइटम है तो ये हो गया हमारा टर्मिनल एलिमेंट। सेंट्रल एलिमेंट किस में बीच में रखेंगे, तो ऑक्सीजन को बीच में रखें और हाइड्रोजन को क्या किए साइड में रखें। तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया ताकि अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर सके, हाइड्रोजन यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अब ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो ऑक्सीजन भी उसके सामने 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, यहाँ भी हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो यहाँ भी ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। अब ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया और इसके पास रिमेनिंग कितना 4 इलेक्ट्रॉन बच गया। 4 इलेक्ट्रॉन का पेयर क्या हो गया 2 पेयर। अब हाइड्रोजन देखिए अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया, ये भी हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया और ये क्या हो गया स्टेबल। अब ऑक्सीजन देखिए 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। तो ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया इसलिए यहाँ बनने वाला बॉन्ड क्या सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया इसलिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का वो खासम खास जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है उसको क्या बोलते हैं बॉन्ड पेयर, और इलेक्ट्रॉन का वो खासम खास जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता वो हमारा क्या है लोन पेयर। तो ऑक्सीजन का बॉन्ड पेयर कितना है 2, 1 बॉन्ड पेयर और ये हमारा क्या है दूसरा बॉन्ड पेयर। और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कितना है 1 लोन पेयर और 2 लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण का क्रम, तो सबसे ज़्यादा धक्का मुक्की कहाँ होता है लोन पेयर और लोन पेयर के बीच। उसके बाद बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बीच लोन पेयर के रिपल्सन की तुलना में थोड़ा कम रिपल्सन होता है। बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन कम होता है कंपेयर टू बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर की तुलना में। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के पास कितना है 2 लोन पेयर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या हो रहा है फोर्स ऑफ रिपल्सन, यहाँ भी क्या हो रहा है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या हो रहा है फोर्स ऑफ रिपल्सन।
अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर और हाइड्रोजन यहाँ पहुँच गया, क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के रिपल्सन बहुत ज़्यादा था, इसीलिए यहाँ पर देखिए 2 तक रिपल्सन हो रहा है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन हो रहा है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन हो रहा है, और यहाँ पर आपस में लोन पेयर और लोन पेयर के बीच का रिपल्सन हो रहा है। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो वाटर का शेप है वो कैसा शेप है, वी शेप बन जाता है।